हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब HUL में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हाँ बिल्कुल। कंपनी ने प्रिया नायर को अपनी पहली महिला CEO और MD अपॉइंट किया है। सही। और इस घोषणा के बाद तो हमने देखा कंपनी के शेयरों में करीब 4.5% का उछाल भी आया है। हाँ, अच्छी तेजी आई। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इस नियुक्ति के क्या मायने हैं, इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और प्रिया नायर, जैसे आपने कहा, ये कोई नया नाम नहीं है HUL के लिए। करीब 53 वर्ष की हैं और लगभग 3 दशकों से, मतलब 30 साल से वो कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। 30 साल काफी लंबा वक्त है। हाँ, बहुत लंबा। और ये जिम्मेदारी उन्हें एक ऐसे अहम मोड़ पर मिल रही है जब कंपनी की ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है और ये जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड्स हैं या नए जमाने के ब्रांड्स हैं, उनसे कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। हाँ, ये D2C वाला फैक्टर आजकल काफी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। तो चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले प्रिया नायर की पृष्ठभूमि, उनके सफर के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो प्रिया नायर ने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से B.Com किया है। अच्छा। और फिर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे से मार्केटिंग में MBA किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में प्रोग्राम पूरा किया हुआ है। काफी मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड है। हाँ बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, 1995 से वो HUL के साथ हैं। उन्होंने होम केयर, ब्यूटी एंड वेलबींग और पर्सनल केयर, इन सभी डिविजन्स में कई सेल्स और मार्केटिंग रोल संभाले हैं। तो लंबा और विविध अनुभव है कंपनी के अंदर ही। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा और मैंने भी मेंशन किया कि HUL इस समय कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है। थोड़ा और बताएं इस बारे में। हाँ, देखिए, पिछले 2 सालों में अगर देखें तो HUL की जो बिक्री की मात्रा है, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही रेवेन्यू और मुनाफा, इनमें सिर्फ आप कह सकती हैं 2-3% की ही बढ़ोतरी हुई है ही। लेकिन साथ ही ये जो तेजी से बढ़ते D2C प्लेयर्स हैं और नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, उनसे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और ये लीडरशिप चेंज ऐसे समय में भी हो रहा है जब मौजूदा MD और CEO रोहित जावा, जिन्हें जून 2023 में ही अपॉइंट किया गया था, वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ रहे हैं। ओह, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद बाजार, खासकर निवेशक, इस नियुक्ति को लेके इतने पॉजिटिव क्यों दिख रहे हैं? शेयरों में उछाल आया, क्या वजह है? देखिए, निवेशकों का जो उत्साह है वो काफी हद तक प्रिया नायर के पिछले प्रदर्शन, उनके ट्रैक रिकॉर्ड से आ रहा है। अच्छा। जब वो होम केयर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थीं 2014 से 2020 के बीच, तो उन्होंने उस सेगमेंट की EBT मार्जिन में, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जबरदस्त 570 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। 570 बेसिस पॉइंट्स? हाँ, ये मार्जिन वित्त वर्ष 14 में 13.1% था, जो उनके कार्यकाल के अंत तक वित्त वर्ष 20 में 18.8% हो गया। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली आंकड़ा है। बिल्कुल। और इसी दौरान HUL का जो कुल EBIT मार्जिन था, वो भी 15.0% से बढ़कर 22.3% हो गया था। तो उनका योगदान साफ दिखता है। सही बात है। और ब्यूटी और वेलबींग सेगमेंट में उनका क्या योगदान रहा? हाँ, जब वो ब्यूटी एंड वेलबींग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी 2020 से 2022 तक, तो उन्होंने रणनीति को, आप कह सकती हैं, वैल्यू सेगमेंट से प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मोड़ा। अच्छा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया। हाँ, क्योंकि बाजार उधर जा रहा था। तो HUL के पोर्टफोलियो का लगभग 26% प्रीमियम उत्पादों पर केंद्रित हो गया, जो 2020 में करीब 20% ही था। और आजकल, मतलब वर्तमान में, वो यूनिलीवर ग्रुप में प्रेसिडेंट ब्यूटी एंड वेलबींग है, जहां वो करीब 13 बिलियन यूरो के पोर्टफोलियो की देखरेख कर रही हैं। 13 बिलियन यूरो, ये तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। हाँ, इसमें 20 से ज्यादा बाजार शामिल हैं। तो उन्हें एक व्यापक वैश्विक अनुभव भी मिला है, जो अब HUL के काम आएगा। तो क्या इस नियुक्ति को यूनिलीवर की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसके संदर्भ में भी देखा जा सकता है? भारत को लेकर उनकी क्या सोच है? निश्चित रूप से। यूनिलीवर के जो नए ग्लोबल CEO हैं, फर्नांडो फर्नांडिस, उन्होंने अपनी पहली तिमाही निवेशक कॉल में ही भारत को कंपनी के ग्लोबल पोर्टफोलियो के लिए 2 प्रमुख एंकर बाजारों में से एक बताया था। अच्छा, एंकर बाजार? हाँ, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बाजार। और विश्लेषकों का मानना है कि HUL में ये जो बदलाव है, ये भारत से प्रदर्शन में सुधार और बढ़त हासिल करने की यूनिलीवर की जो मजबूत प्रतिबद्धता है, उसी को दर्शाता है। तो ग्लोबल लेवल पर भी भारत पर काफी फोकस है। बिल्कुल। तो फिर एनालिस्ट, मतलब विश्लेषक, HUL के भविष्य को लेके कितने आश्वस्त लग रहे हैं इस नियुक्ति के बाद? काफी हद तक आश्वस्त हैं। जैसे नोमुरा जैसे बड़े वित्तीय संस्थान हैं, वो इस नियुक्ति को काफी सकारात्मक मान रहे हैं। ओके। उनका मानना है कि ये बदलाव HUL को ये जो कंपटीशन की चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करने में और भारतीय उपभोग बाजार की जो अपार संभावनाएं हैं,
उनका लाभ उठाने में मदद करेगा। उन्होंने HUL के शेयर के लिए खरीदे रेटिंग बनाए रखी है और 2600 रुपए का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। 2600 रुपए का टारगेट प्राइस। हाँ, जो जून 2027 के अनुमानित PE का लगभग 50 गुना है। PE मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। हाँ, बिल्कुल। और वो वित्त वर्ष 25 से 28 के दौरान EPS CAGR मतलब प्रति शेयर मुनाफे में सालाना औसत वृद्धि करीब 8% रहने का अनुमान लगा रहे हैं। 8.5% CAGR। हाँ, तो उम्मीदें अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बहुत ही अनुभवी, जिनका पिछला प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा है, ऐसे लीडर को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कमान सौंपी है। हाँ, सही कहा। जाहिर है उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। प्रिया नायर 1 अगस्त 2025 को पदभार ग्रहण करेंगी और उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल का कार्यकाल। हाँ। तो अब सभी की निगाहें इसी पर होंगी कि क्या वो अपनी पिछली सफलताओं को, जैसे होम केयर या ब्यूटी सेगमेंट में मिली, क्या वो पूरी कंपनी में दोहरा सकती हैं और HUL की विकास गति को फिर से तेज कर सकती हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, तो प्रिया नायर की इस नियुक्ति और हिंदुस्तान यूनिलीवर के भविष्य पर आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है ये बदलाव कंपनी के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें।